कॉर्पोरेट आवर में अब हम बात करते हैं हेस्टर बायोसाइंसेज की। 1987 में शुरू हुई हेस्टर बायोसाइंसेज देश की सबसे बड़ी एनिमल हेल्थ केयर कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी पोल्ट्री वैक्सीन प्रोड्यूसर भी है। 30 से ज़्यादा देशों में कंपनी के ग्राहक मौजूद हैं। वहीं बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, नोवो फार्मा सहित कई संगठनों के साथ इनकी पार्टनरशिप भी है। नतीजों की बात कर लेते हैं। सितंबर तिमाही में मुनाफा करीब 35% घटा है, 7 करोड़ आया। मार्जिन में भी गिरावट आई, हालांकि आय 17% बढ़ी है। नतीजों में क्या थे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, आगे का क्या आउटलुक है, चलिए जानते हैं। मैं स्वागत करना चाहती हूँ कंपनी के सीईओ और एमडी राजीव गांधी हमारे साथ अब शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गांधी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, पहले तो ओवरऑल नंबर्स ठीक है, रेवेन्यू फ्रंट पे आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कौन से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है सर, दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू योर टॉप लाइन, और आउटलुक आगे क्या है? देखिए, जो टॉप लाइन का ग्रोथ है, आपने सभी पढ़ा होगा। मतलब पूरे लास्ट क्वार्टर में लंपी स्किन डिजीज का काफी रोग हुआ था कैटल में। तो हमारी कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेज मतलब 80% वैक्सीन का सप्लाई अगेंस्ट लंपी स्किन डिजीज, जो गोट पॉक्स वैक्सीन यूज कर रहे हैं अभी लंपी स्किन डिजीज से, हमने सप्लाई किया हुआ है। तो इसमें भी काफी हमारा टर्नओवर अच्छा हुआ है। तो हालांकि ये एक तो ये जो वैक्सीन जो सेल्स है वो, और दूसरे अगर आप देखेंगे हमारी प्रेस नोट, जो हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स, आज तक मतलब कई सालों तक हम सिर्फ पोल्ट्री वैक्सीन ही बेच रहे थे और कुछ भी नहीं। फिर हमने पोल्ट्री के साथ लार्ज एनिमल डिवीजन भी चालू किया और वैक्सीन के साथ हेल्थ प्रोडक्ट्स भी। हालांकि हेल्थ प्रोडक्ट मार्केट वैक्सीन से काफी काफी बड़ा है। तो इस वक्त हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा कोई भी एक डिवीजन या एक प्रोडक्ट पे कोई डिपेंडेंसी ना हो। जो पहले 100% वैक्सीन पे थी, आज वो वैक्सीन पे 70% तक आ गई है। जो पहले पोल्ट्री पे 100% डिपेंडेंसी थी, आज वो 50% आ गई है। तो ये है हमारा आगे, इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ओके, फेयर इनफ। तो सर, आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके के रुझान देखेंगे? ऑफ कोर्स वो जो लंपी डिजीज़ की आपने बात की, वो तो एक अब हम उससे बाहर आ गए हैं। तो किस तरीके का आउटलुक रखेंगे आगे रेवेन्यू को लेकर सर? लंपी स्किन डिजीज का जो आउटब्रेक है, वो वैक्सीन अभी वंस अ ईयर देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही अभी प्लानिंग में है कि ये कैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लाए, क्योंकि ये वैक्सीन जो है 1 साल की इम्यूनिटी देती है और अभी हमें आगे भी ये इम्यूनाइज करना है। दूसरी चीज, पीपीआर वैक्सीन, जो पीपीआर डिजीज जो शीप गोट में होता है, तो उसका वैक्सीन भी हम बना रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेंडर के हिसाब से हम जीते हुए हैं टेंडर, और उसका भी सप्लाईज अभी जनवरी या फरवरी से चालू होगा, जो 24 मंथ्स का सप्लाई है। तो ये दो चीज जो है अभी काफी हद तक आगे बढ़ेगी। और जो हमारा मेन जो हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर का भी फोकस है, वो भी हम बहुत जोरों से कर रहे हैं। तो दीज आर द मेन एरियाज हमारे जो फोकस ग्रोथ है। और पोल्ट्री में तो हम है ही काफी बड़े, तो मतलब इस हिसाब से है। आगे इस तरीके के आउटलुक दिख रहा है बिजनेस को लेकर। बट सर, मार्जिन्स पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। वहाँ पर काफ़ी डिप देखा गया है, सिग्निफिकेंट डिप आया है इस बार। क्या रीजंस रहे और इसको आप कैसे अरेस्ट करेंगे? आगे मार्जिन्स बेहतर हो कंपनी की, इसके लिए क्या करेगी कंपनी? देखिए, मार्जिन्स जो आज तक हमारे मार्जिन्स थे, वो पूरे वैक्सीन्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। वैक्सीन मार्जिन्स हमेशा ज्यादा है हेल्थ प्रोडक्ट के हिसाब से। हेल्थ प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन है, हम बाहर से रॉ मटेरियल लेते हैं, फॉर्मुलेट करके हम बेचते हैं, और हमारे ग्रॉस मार्जिन्स काफी कम है। जब हमें कंपनी को आगे बढ़ाना है, डी रिस्क करना है कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक डिवीजन, तो हमें यह भी देखना है कि मार्जिन भले ही थोड़ा कम हुए, लेकिन हमें ऐसे मॉडल पे जाना है कि आगे जाके अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हुए तो उसके लिए हमको इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कोई रॉ मटेरियल प्राइसेस हेल्थ प्रोडक्ट्स में ज्यादा हुए, उसकी सेल कम हुई, तो हमें इतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये इस हिसाब से हम मॉड्यूलेट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एक बात डेफिनेट है, जो हमने वैक्सीन के मार्जिन देखे हैं, हमें भी यही है कि हमें मार्जिन्स इंप्रूव करना है, और हमारी यही कोशिश है
कि एक साल में या हर क्वार्टर में हम देखेंगे कि हमारे मार्जिन्स जो आज के मार्जिन्स है और जो आज तक सबसे अच्छे मार्जिन्स है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहे। ओके, कोई बैंड देना चाहेंगे सर, कितना मार्जिन हो सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर? ये बैंड देना अभी डिफिकल्ट है क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि हमें कॉन्फिडेंस है कि वैक्सीन का सेल ज्यादा ही होने वाले हैं तो मार्जिन्स इससे तो बढ़ेंगे ही, बट मैं बैंड इस वक्त देना नहीं चाहता हूं क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे मतलब आप खुद देख लेंगे कि वॉट एवर आई एम सेइंग वी विल प्रूव इट, मार्जिन्स हम इम्प्रूव करेंगे। मैं मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव होंगे जैसा आप बता रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स पर yes. ऑफ कोर्स निर्भर करता है। सर रिस्पांस कैसा रहा आपका न्यू पेट केयर डिवीजन का जो लॉन्च हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में इस साल? पेट केयर डिवीजन ने हमने अभी लॉन्च किया है और जो 4 मेट्रोज में है वहीं से हमने शुरुआत की है। काफी अच्छा अभी परसेप्शन हमने क्रिएट किया है, हमारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे क्वालिटी के काफी एक्सेप्ट हो रहे हैं। हालांकि अब आज की डेट में अगर आप मार्केट में कोई भी कंपनी जो पेट मेडिसिन बेच रहा है, अगर आप कंपेयर करेंगे हमारे प्रेजेंटेशन दे आर द बेस्ट टुडे और इवन द प्रोडक्ट क्वालिटी इज वेरी हाई। अभी 1 करोड़ का हमारा करीबन हमारा एक्सपेक्टेड टर्नओवर था, उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये अभी शुरुआत हो रही है। और दूसरी चीज जब हम एक तरफ पेट और दूसरी तरफ मार्जिन्स की बात कर रहे हैं, पेट बिजनेस में मार्जिन्स काफी अच्छे हैं और ये भी अगर जैसे पेट डिवीजन भी आगे बढ़ेगा तो हमारे मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। और पेट में अभी आगे जाके हम और भी 4 या 5 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ये क्वार्टर में और करीबन 6-8 महीने में हम हमारा पहला पेट वैक्सीन भी हम लॉन्च करेंगे। तो सर ये बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा इन योर ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स? ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स अगेन आपको लगता होगा कि मैं आपके कोई भी क्वेश्चन को क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं अगर स्टेटिस्टिकली अमेरिकन मार्केट, द वेस्टर्न वर्ल्ड मार्केट जो ऑफ कोर्स काफी डिफरेंट है यहाँ पर से, पेट बिजनेस इज द लार्जेस्ट। पेट बिजनेस का बिजनेस प्रोडक्शन एनिमल्स, पोल्ट्री, कैटल, शीप, गोट, स्वाइन, सबसे ज्यादा कोई भी स्पीशीज का बिजनेस होता है तो वो पेट बिजनेस का होता है। इस हिसाब से हम भी अंदाजा लगा रहे हैं, आप भी अंदाजा लगा दीजिए जैसे बढ़ते जाएंगे। अभी ये डिवीजन नया है, इस इतने दिन में अगर हम इतने परफेक्ट अगर कुछ गाइडेंस या फोरकास्ट दे तो वो हम भी अभी टेस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैडम सर अभी कितना कंट्रीब्यूशन है इस बिजनेस का आपके बिजनेस, और लेट्स से एक साल में आपने टारगेट कुछ रखा होगा कि इतना तो कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए आपके रेवेन्यूज में? पेट बिजनेस का इस साल में हम देख रहे हैं करीबन 4 करोड़ तक का हमारे टॉप लाइन सेल होगा। आज तक हमने जो सेल किया है करीबन 1 करोड़ का है या 1 करोड़ से थोड़ा कम है, 3 महीने से ही शुरू हुआ है और इस ट्रेंड हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फेयर इनफ, ऑल राइट सर। एक्सपोर्ट मार्केट की बात करना चाहूँगी, किस तरह से देख रहे हैं आप ग्रोथ एक्सपोर्ट मार्केट्स में, कितना पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ से बढ़ाने का, और कौन से स्पेसिफिक मार्केट्स हैं जहाँ आपका फोकस अच्छा रहेगा? एक्सपोर्ट्स आज की डेट में थोड़े वी आर अ लिटिल बिट इन अ टाइट सिचुएशन। एक्सपोर्ट्स में हम थोड़े अभी मतलब इतना जो हमारा टारगेट हुआ था उस हिसाब से नहीं हुआ है। हमारी फोकस मार्केट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज एज वेल एज द अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज। ये 3 एरिया हमारे सबसे फोकस एरिया है। हालांकि आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से अफ्रीकन कंट्रीज में फॉरेन एक्सचेंज की काफी उनको प्रेशर है, जिसकी वजह से वो रेमिटेंस नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट पे काफी अभी नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, लेकिन अभी देखते हैं आगे जाके थिंग्स इंप्रूव हो रहे हैं और अभी धीरे धीरे हमारे रेमिटेंस भी चालू हुए हैं। एफएओ के पीपीआर के टेंडर भी जो 6 महीने से कुछ भी नहीं थे, अभी वो भी शुरू होने लगे हैं। तो इस हिसाब से वी आर वर्किंग इन डेवलपिंग मार्केट्स। डेवलपिंग मार्केट में मेहनत भी ज्यादा है, लेकिन जब हमें फल मिलता है तो वो काफी अच्छा फल मिलता है। एक्सपोर्ट्स विल ग्रो 2-3 टाइम्स इन द नेक्स्ट 1 year's टाइम विदाउट अ डाउट। सर आपसे जानना चाहूँगी अब प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन अगले क्वार्टर के लिए क्या है, कौन से सेगमेंट में हम देखेंगे
नए आपने वैक्सीन्स की भी बात की, कि कुछ टाइमलाइंस आप बता सकते हैं, स्पेशली वो भारत बायोटेक्स कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सिन के जो प्रोडक्शन की बात हुई है, अफ्रीकन बिजनेस में कहीं पर आप जो बढ़ा रहे हैं वहाँ पर वैक्सीन्स, तो प्रोडक्ट को लेकर क्या प्लान्स हैं आगे? हाँ, पहले मैं बताऊंगा कोवैक्सीन ड्रग सब्सटेंस के बारे में। जी। हमारा टाई अप हुआ है वाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कोविड सुरक्षा के तहत हम ड्रग सब्सटेंस मतलब वो जो बल्क एंटीजन हम बनाएंगे और हम देंगे भारत बायोटेक, जिससे वो फाइनल वैक्सीन कोवैक्सीन बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और एज पर द करंट इन Q4 हम पहला ड्रग सब्सटेंस बना के हम भारत बायोटेक को देंगे, एज फार एज दैट प्रोजेक्ट इज कंसर्न। रही बात, अब आए हम हमारी दूसरी प्रोडक्ट पाइपलाइन में। जैसे कि मैंने कहा, अभी पेट प्रोडक्ट्स में हम काफी कुछ 4-5 प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अफ्रीका में अभी हमारे 4 प्रोडक्ट रजिस्टर हुए हैं और दूसरे मार्च 31 के पहले हम करीबन 4 या 5 और दूसरे भी वैक्सीन लॉन्च कर पाएंगे। तो मतलब टोटल 9-8 से 10 वैक्सीन वहां पे रिलीज हो जाएंगे अफ्रीका में। ये प्रोडक्ट इंडिया में ये कोवैक्सीन हो जाएगा और हेल्थ प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। बाकी 3 प्रोडक्ट की हमने टेक्नोलॉजी ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो अभी काम उसके ऊपर चल रहा है, जो कि हालांकि मैं उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। क्लासिकल स्वाइन फीवर है जी। और एक ये ब्रूसेला वैक्सीन है, जी। और दूसरे 2 भी है, एवियन इन्फ्लुएंजा और LSD लंपी स्किन डिजीज। तो जी ये सर। 4 के हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, ऑल राइट। तो ये कुछ बड़े प्लान्स हैं प्रोडक्ट्स को लेकर आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए किस तरीके का आगे आउटलुक है और क्या कंपनी फोकस करेगी, किन वैक्सीन्स का हम वेट कर सकते हैं जो कंपनी की तरफ से आएंगे। तो ये थे हेस्टर लाइफ साइंसेज के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। स्टॉक में अच्छा एक्शन है इस वक्त, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, बट ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।